सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, परम धर्मय नाथ हमारा, परम धर्मय मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु के बानी, नहीं विचार करिय शुभ जानी, नहीं विचार करिय शुभ जानी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं प्रभु आप जो कह रहे हैं ये उचित नहीं है। ये भगवान शिव का विवेक बोलता है। क्या कि समाज की रीति है कि स्त्री पक्ष आएगा वर पक्ष के पास, आप कह रहे हैं कि आप जाके विवाह करिए, तो ये उचित नहीं है, विवेक कह रहा है। किंतु भक्ति क्या कह रही है कि नाथ वचन पुनि मेट न जाई, आप हमारे स्वामी हैं तो आपका वचन हम नीचे नहीं आने देंगे, उसका अपमान नहीं होने देंगे, वो हमारे सिर पे होगा। और आपका ये वचन हम जब सिरोधार्य करेंगे यही हमारा परम धर्म है। श्री रामचरितमानस जी में कुछ धर्म की चर्चा की गई है। हम अपनी कथा उधर नहीं ले जाएंगे क्योंकि पहले ही समय कम है। तो इसमें एक परम धर्म ये भी है कि नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि, अपने स्वामी जिसे आप मान लिए अपना स्वामी, उनके वचनों की अवहेलना करने से बचिए। अब आगे जीवन का सूत्र है, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। माता, पिता, गुरु और स्वामी, इन चार की जो वाणी है उनको करना ही चाहिए, यहाँ विवेक नहीं लगाना चाहिए। हमारे मानव समाज में एक विशेष बात यह है कि किसी से कहिए कि आप ये करो तो सबसे पहले मन में विचार क्या आता है कि कैले से फायदा और ना करो तो का नुकसान हुई। लेकिन तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस जी के माध्यम से सावधान करते हैं कि आप विवेक लगाइए, समाज में जाइए तो सब जगह विवेक लगाइए। विवेक की आवश्यकता है और विवेक शुद्ध हो, इसीलिए शुरू में तुलसीदास जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक की आवश्यकता है, लेकिन तर्क, कुतर्क और विवेक माता, पिता, गुरु, प्रभु और भगवान के सामने नहीं लगाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ श्री राम जी की छवि को अपने अंदर पधराते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान श्री राम अंतर्ध्यान हुए। इधर सप्तऋषि भगवान भोलेनाथ के पास मिलने आते हैं, दंड प्रणाम होता है। भगवान भोलेनाथ सप्तऋषि को भेजते हैं पार्वती मैया के पास कि जाइए उनके प्रेम की परीक्षा लेके आइए। छात्र जीवन में परीक्षाएं निर्धारित होके आती हैं, लेकिन आध्यात्म जीवन में या मानव जीवन में परीक्षाएं निर्धारित होके नहीं आती हैं। यहाँ तो पहले परीक्षा होती है, बाद में सिलेबस निर्धारित होता है। यहाँ पहले ठोकर लगती है, मुंह फूटता है, तब बताया जाता है कि इससे मुंह फूट जाएगा, डर चलना मत इधर। पहले आग से हाथ जल जाता है, तब बताया जाता है बेटा इसमें जलन है, छूना मत। जीवन की यात्रा है। सप्त ऋषि पहुंचते हैं माता पार्वती के पास। अब यहां देखिए, जो जीवन का एक अन्य सूत्र है
गुरु के वचन के प्रति दृढ़ विश्वास। सप्तऋषि बड़े सामर्थ्यवान हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं कि ब्रह्मलोक हो, विष्णुलोक हो, शिवलोक हो, इनका सशरीर हर जगह आना जाना है। बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री से मिलना जुलना है, उठना बैठना है। ये पहुंचते हैं पार्वती जी के पास और कहते हैं कि माता जी क्या कर रही हैं आप? उन्होंने कहा तब कर रहे हैं। कौन बताया किसके लिए कर रही हैं? तो भगवान शिव के लिए कर रहे हैं। कौन बताया? नारद जी। बहुत जोर से हंसे सप्तऋषि। क्या कर रही हैं आप? आपका शरीर इतना सुंदर है, इतने बड़े घर की है, इतनी सुकोमल है, और आप तब पता है किसके लिए कर रही हैं? किसके लिए? अरे वो पागल है, उसका घर भी नहीं है, वो कुछ पहनता भी नहीं है, कपड़ा ही नहीं है, पहनेगा कहाँ से? दिन भर गोला लेके पड़ा रहता है, वो हमेशा भजन किया करता है। हम आपके लिए बहुत अच्छा दुल्हा खोज के रखे हैं, आप कहिए तो हम बतावें। माँ पार्वती चुप हो गई। सप्तऋषि आगे बोलते हैं कि एक दुल्हा है जिनको कहते हैं श्री हरि, उनका परम सौंदर्य है, क्षीर सिंधु में विलास करते हैं, सारे भोग उनके आसपास है, लक्ष्मी जी उनका चरण दबाती हैं, इतने सामर्थ्यवान है। आप कहिए तो हम उनसे आपकी बात चलाएं। मैया बड़े प्रेम से बोलती हैं, पहले समझाती हैं कि सप्तऋषिगण, हमने जो गुरु का कहा समझा और उसे लक्षित करके जो आगे बढ़ रही हैं, हम उससे एक तिल भी नहीं हटेंगे। और आप कह रहे हैं ये बात अगर स्वयं भगवान शिव भी आके कहे तो भी हम नहीं मानेंगे। हर जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी, परम शंभु न तरहु कुंवारी, परम शंभु न तरहु कुंवारी, तजौ न नारद कर उपदेशो, तजहु न नारद कर उपदेशो, आप कहीं सत बार महेशो, आप कहीं सत बार महेशो। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, ये हमारी प्रतिज्ञा है कि चाहे करोड़ जन्म लग जाए, कुंवारी रह जाऊंगी मंजूर है, लेकिन विवाह होगा तो शंकर जी से। जब लक्ष्य के प्रति इतना समर्पण होगा तो लक्ष्य कितना भी बड़ा हो उसका मिलना सुनिश्चित है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौं शंभु, या तो वर्ण करूंगी तो शिव जी का, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। चाहिए जन्म छोड़ो बाबा, आप तपस्या इस जन्म की कर रहे हो, हम करोड़ों जन्म तक तप करेंगे, लेकिन पति रूप में हम शिव जी को ही पाएंगे। और गुरुदेव का जो हमारे नारद जी गुरु हैं, उनका उपदेश तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इस संदर्भ में भोलेनाथ स्वयं आके कहें कि तुम छोड़ दो तब भी हम नहीं छोड़ेंगे, और एक बार नहीं 100 बार भी कहेंगे तब भी नहीं छोड़ेंगे। गुरु के वचन के प्रति दृढ़ विश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण। सप्तऋषि माँ की वंदना करते हैं, माँ की जय जयकार करते हैं और यहाँ से आगे चले जाते हैं। तुलसीदास जी यहाँ से कथा को लेके जाते हैं। इसी समय एक राक्षस हुआ, असुर, बड़ा बलशाली, इतना बलशाली कि देवताओं को बहुत पीटा। पहले तो उसने तपस्या की और तपस्या करके बड़ा विशेष वरदान प्राप्त किया। बलशाली था ही, मरने की चिंता थी, तो ब्रह्मा जी से कहा कि बाबा कुछ ऐसा करो कि हम मरे ही नहीं। ब्रह्मा जी कहे कि जन्म लिया है वो तो मरेगा, कुछ और मांगो। तो सोचा शंकर जी अभी समाधि में है, कौन जगाएगा उनको? तो बोला शंकर जी के जो पुत्र होंगे, शंकर जी से पुत्र उत्पन्न होगा, वो मारे तभी हम मरे। कितनी खोपड़ी कि शंकर जी समाधि से कब उठेंगे, तो उनसे कौन विवाह करेगा, विवाह के बाद कब पुत्र होगा, पुत्र होके कब बड़ा होगा, कब धन शस्त्र विद्या सीखेगा, तो फिर हमको मारेगा, तब तक तो हमारा राज्य है।
वो था तारकासुर। तुलसीदास जी लिखते तारकासुर भयउ तेहि काला, तारकासुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारकासुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेज विशाला। तारकासुर भयउ तेहि काला, तारकासुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारक नाम का वो राक्षस था, बहुत अत्याचार मचाया, देवताओं को तो बहुत पीटा, बहुत मारा। देवतागण भागे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहे कि इसका उपाय एक ही है कि भगवान शिव को उठाओ, उनको समाधि से उठाओ, उनका विवाह कराओ, उनका पुत्र होगा वही इसको मारेगा। अब जाए कौन? भगवान भोलेनाथ कहीं तीसरी नेत्र खुल गई तो फिर अमरत्व का वरदान भले प्राप्त है, अदृश्य हो जाएंगे पहले। तो सब मिलजुल के कामदेव महाराज को बुलाते हैं और सब उनकी प्रशंसा करते हैं। अरे कामदेव जी, आप तो बहुत सामर्थ्यवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सृष्टि को शांति से अशांत कर सकते हैं, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, आप कुछ करिए, भगवान भोलेनाथ को उठाइए। पहले तो कामदेव डरे, लेकिन फिर सोचे कि चलो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के लिए चलते हैं। भय लेके मन में कामदेव जी पहुंचे भगवान शिव के पास। भगवान शिव अपनी समाधि में हैं। थोड़ा दर्शन में यहां उतरते हैं। भगवान शिव है ज्ञान स्वरूप, और ज्ञान जहां होता है वहां काम नहीं होता है। कामदेव अपनी पूरी ताकत, पूरा सामर्थ्य प्रयोग कर लिए, पूरी सृष्टि उद्विग्न हो गई, लेकिन भगवान शिव अचल है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। जब सारे कर्म करके हार गया, तब एक आम के पेड़ पर चढ़ के पल्लव में छुप के और वहां से फूल के बाण भगवान के हृदय में मारा। भगवान भोलेनाथ ने आंख खोला कि अरे कौन इतना सामर्थ्यवान हो गया, मेरी समाधि को भंग करने आ गया। सामने देखे, दाहिने बाएं देखे, कोई नहीं। तब तक नजर पड़ी वो सामने पल्लव में छुपा हुआ है। तब शिवती सर नयन हो धारा, तब शिवती सर नयन हो धारा, चितवत काम भयउ जग छारा, चितवत काम भयउ जग छारा। भगवान शिव क्रोध से तीसरे नेत्र से काम को देखे, काम अमरत्व का वरदान प्राप्त करते हुए भी जल के राख हो गए। अब कामदेव की पत्नी रति देवी रोते बिलखते बाबा के पास पहुंची। बाबा ने कहा कौन? तो बाबा हम रति जिनको आप जला दिए हमारे पति थे। अच्छा कोई बात नहीं रति, अब से तुम्हारा पति बिनु बपु व्यापहि, वो बिना बपु के ही अपना कार्य करेगा, बिना शरीर के ही अपना कार्य करेगा, और अब वो नेत्र की पलकों पर निवास करेंगे। रति जी ने पूछा बाबा उनसे हमारा मिलना कब होगा? तब बाबा भोलेनाथ ने कहा जब जय कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण
भाई पति तोरा वचन था होए न मोरा वचन था होए न मोरा। हे देवी रति, आपके पति जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उनके पुत्र रूप में आपके पति का शरीर मिलेगा, वहां आपसे उनकी भेंट होगी। रति जी वहां से प्रस्थान करती हैं। बाबा भोलेनाथ शांत होकर बैठे हैं। तब तक सभी देवतागण आसपास आए। अब संकोच है कि कौन जाके पहले क्या कहे, क्योंकि अगर ज्यादा समय दिया तो बाबा फिर से समाधि में चले जाएंगे। और एक बार तो कामदेव की जो दुर्दशा हुई, हम लोग चढ़ा के तो भेज दिए कामदेव को, बेचारे जर के राख हो गए। अब दूसर के जाइए। तो बाबा भोलेनाथ को बहुत समय नहीं दिया जा रहा है। सभी पृथक पृथक तिन कीन्ह प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सब अलग अलग से प्रशंसा कर रहे हैं। कोई जय जयकार कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और सब मिलके एक साथ भगवान ब्रह्मा जी के साथ सब एक साथ कहते हैं, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार हूँ। भक्तों को कभी शिव जी निराश ना किया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव जी निराश ना किया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हूँ। क्या करूं मेरा होत ढेर का, लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों का ढेर का, लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का।
गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू है गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। जय हो के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। कैलाश के निवासी जय हो निवासी कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। पृथक पृथक तिन कीन्ह प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सब भगवान की पृथक पृथक प्रशंसा करते हैं। बाबा भोलेनाथ ने कहा क्या बात है, आज सभी लोग आए हैं। एक व्यंग करते हैं, मीठा व्यंग। कहू अमर आए के ही हेतु। आप तो अमर हैं, आपको किस बात की चिंता, आप क्यों आए हैं।